पता चल गया होगा अब तो साफ साफ कि जो बंदा दूसरे के घर की वीडियो बना सकता है, वो किसी के घर की बहू की न्यूड फोटो अपलोड करना उसके लिए कितनी बड़ी बात, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पता चल गया कि वीडियो सपना की न्यूड किसने अपलोड की थी, क्लियर हो गया ना। सबूत दिखा रही हूँ, देख लेना आगे। जिनको लग रहा है ना पार्ट्स तो दिखा दिया, पार्ट्स तो दिखा दिया, गाड़ी का पार्ट्स दिखा दिया और इतना कुछ बता दिया, तो मैं बता दूं पार्ट्स भी ना इंटेंसली दिखाया गया है, क्योंकि सबको पता है कि उस पार्ट्स में कुछ है ही नहीं। अब ये लोग बोलेंगे कि पार्ट से छेड़छाड़ कर दी गई, जी नहीं। मैं ये भी बोलती हूँ कि पार्ट्स जो है बॉडी के, उससे छेड़छाड़ नहीं की गई होगी, लेकिन कारण कुछ और है और रीजन कुछ और है, सब बताऊंगी। खतरा किस बात का खतरा? जब कोई एक्सीडेंट बाई चांस होता है तो इतना कोई डरता ही नहीं है, इंटेंसली होता है तब कोई डरता है, क्योंकि तब करने वाले का पता होता है कि किया किसने है। और अगर वो कोई पावरफुल होता है तो लोग डरते हैं कि आज उसको कर दिया तो उसको कर देगा। जब आप लोग को पता ही नहीं है, अज्ञात है वो, तो फिर किस चीज का खतरा जता रहे हो? इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। आज पड़ोसी ने अपने मुंह से बहुत कुछ उगल दिया है और शायद लोगों को नहीं पता, उसी को डिकोड करूंगी। आप लोग ब्लॉग में बने रहे। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसरी ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए आज बात करते हैं सपना के केस के बारे में। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी और रात में मैंने सोचा था बनाऊंगी, लेकिन नहीं टाइम मिला, नहीं बना पाई मैं। मैंने यही बोला था ना कि जब अब हो रहा है तो आप लोग भी वेट करो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर आप होने दोगे तब तो सच्चाई बाहर आएगी, अदरवाइज दोनों पार्टी यही बोल के खिसक जाएगी कि आप लोगों ने ऐसा कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं वाईटी को ये लोग ऐसा बड़ा संसार समझते हैं कि यहीं पे सारे फैसले हो जाएंगे, थोप देंगे कि तुम लोगों ने ये कर दिया, तुम लोगों ने वो कर दिया। तो मैं बोलती हूँ अगर वो ले रही है एक्शन तो लेने दो, चाहे ये मैं बोल रही हूँ ऑडियंस से भी, रिएक्शन वालों से भी और सपना के ससुराल वालों से भी। अगर वो कदम उठा रही है, ले ही रही है कोई एक्शन, तो लेने दो ना, आने दो ना चीजें सामने। तुम लोग को इतनी मिर्ची क्यों लग रही, इतनी तिलमिलाहट क्यों लग रही है? और यार घर का उनके मैटर का मैटर उनके घर का है, सपना और सपना के ससुराल वालों का। और यहाँ तो देखो यार, रिएक्शन वाले ही ऐसे चिट 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 लड़ने लगते जैसे लगता है उनके घर का कोई भैंस खोल ले गया है। अपना अपना ओपिनियन है सबका, देने दो ना। आप लोग को क्या प्रॉब्लम है? यहाँ कोई डिबेट नहीं हो रही, यहाँ अपना ओपिनियन देते हैं रिएक्शन में। और तो और बता दो, वाईटी पे कोई फैसला नहीं, कोई जज नहीं, कोई वकील नहीं, किसी का इतनी पावर नहीं। तो प्रोफेशन बता दिया तो चलो मान लिया, अच्छी बात है, अच्छा लगता है, अपनी मेहनत से कोई चीज अचीव करता है। बार बार अपने प्रोफेशन की धमकी कि मैं ये हूं तो ये कर दूंगा, अपने खानदान की धमकी। अरे भाई, तुम वाईटी पे अकेले अपने दम के लिए आए हो ना, अपना इंडिविजुअल चैनल खोला है ना, तो ओपिनियन दो, उससे रिलेटेड बातें करो ना। अब पार्ट्स की बात करते हैं कि बोल रहे पार्ट्स दिखा दिया, देखो पार्ट्स दिखा दिया। 2 साल से अपनी गोदी में पाल रखा था पार्ट्स, अब दिखाया। मैं उस पर भी आती हूँ, वो पार्ट्स दिखाया नहीं दिखाया मैटर ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि पार्ट्स दिखाने के पीछे जो कॉन्फिडेंस, जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, वो साफ साफ बता रहा था कि उस पार्ट से कुछ भी मिलने वाला ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। मैंने कल के वीडियो में भी ये चीज बोली थी, जिसने नहीं देखी है ना जाकर देख लेना अच्छे से, कि एक्सीडेंट तो हुआ ही नहीं है। एक्सीडेंट हुआ किसी भाटिया का था, वो वीडियो कुछ और थी। और तो और एक्सीडेंट नहीं हुआ। इसका एक और एग्जांपल देती हूँ कि उस टाइम उनके साथ 3-4 दोस्त थे, तो राजवीर ही क्यों? और किसी दोस्त को खरोच तक नहीं आई, क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट तो हुआ ही नहीं था। ये तो सिर्फ एक बवाल बनाया गया था। हो सकता है इसके बारे में उनके माँ बाप को भी ना पता हो। मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है इसके बारे में उनके माँ बाप को भी ना पता हो। और ये जो पड़ोसी की अलग सी हरकत है, कि आप लोग को नहीं दिखी कि अपने घर से, अपनी छत से वो उनके घर में कैसे इतनी क्लियर इमेज की वीडियोस बना रहा है, कुत्ते को नहलाने वाली। इस तरह से तो कुछ भी करता होगा, क्योंकि सपना का जो रूम था वो भी छत पर था। इस तरह से तो सपना का जो वो न्यूड फोटो था, भाई साहब ही अपलोड कर सकते हैं, वॉशरूम में कैमरा लगा सकते हैं। जब इतना ज्यादा क्लोज है तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं सकते बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं कोई चीज डिसाइड नहीं कर रही हूँ।
तो आप लोग ये सोच लेना कि जो पड़ोसी आज इतना कूद रहे हैं, जो इनकी इतनी तिलमिलाहट है, क्यों? क्योंकि आप लोग इतना कॉन्फिडेंसली दिखा रहे हो, पर ये भूल जा रहे हो कि अगर वो एक्सीडेंट नहीं भी होगा ना, तो पब्लिक तो बोलेगी ना कि अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो वो डेथ हुई कैसे। और अगर उसकी खोजबीन पर लग गई पुलिस, तो तुम लोग बच नहीं पाओगे, कोई भी नहीं बचा पाएगा। चाहे अंकल आंटी को पता हो या नहीं हो, पर मुझे अब लगता है अंकल आंटी को नहीं पता है कि वो एक्सीडेंट था या गोली मारकर हत्या थी। क्योंकि डर 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 डर, लोग क्या डर डर कर रहे हो यार? डर किस बात का डर? जब इंटेंशनली किसी को मारा जाता है, चाहे वो एक्सीडेंट हो चाहे मर्डर हो, तब हमें पता होता है ना सामने वाला पावरफुल है, सामने वाला हमें मार देगा, मुझसे उलझेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे। जब पता ही नहीं है, कोई अज्ञात है, तो काय बात का डर है? ये बताओ पहले मुझे। वो ड्राइवर के बारे में पता है तो उसको सामने लाओ, नहीं पता है तो किस चीज के लिए डर रहे हो? और ड्राइवर आके उसको फांसी नहीं हो जानी, अगर वो चीजें क्लियर करेगा, बाय चांस हुआ था, ये किस वजह से हुआ था, तो सजा माफ भी हो जाती। और ड्राइवर तुम्हारा लगता कौन है? अपनी स्टेटमेंट जिसको देखो चेंज कर रहा है, बार बार चेंज कर रहा है। वो छोटी बच्ची को आके बोलती हैं कि हमारे पापा गाड़ी के पार्ट्स लेके आए थे, और ये पड़ोसी भैया बोलते हैं कि इनके सपना के भाई लेकर आए थे। जबकि छोटी बच्ची ने बोला था कि हमारे पापा लेकर जब आए थे तो उनके भैया हंस रहे थे कि इससे तो कुछ नहीं होगा। तो भाई पड़ोसी भाई, इतना बड़ा होमवर्क नहीं करते हो, छोटा छोटा होमवर्क करके फिर गलत चीजें बोल देते हो। क्योंकि जब झूठ बोलते हैं ना लोग, तभी इस तरह की स्टेटमेंट होती है। तुम लोग अपने ही जाल में फंसते चले जा रहे हो। अब तो लग रहा है कि तुम अंकल से प्रेशरली वीडियो भी बनवाते होगे। क्यों? तुम अपना चैनल बढ़ा रहे हो, अब तुमने खुद ये चीज उगली भी है, और एक तरफ बोल रहे हो कि अज्ञात है कि एक्सीडेंट किससे हुआ, एक तरफ अपने आप बता रहे हो कि 8 दुश्मन हैं। कौन 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 है वो 8 दुश्मन? दुश्मनों की गिनती तुमने बता दी, उसमें से एक तुम हो, एक तुम्हारी मैडम है, 2 ये हो गई, 6 का नाम तुम भी बता दो, एक अंशु हो गई और एक धीरज। लोग ये वो कर रहे हैं, नाम लेके बताना चाहिए, जैसे मैं बता रही हूँ। अगर आप रिएक्शन कर रहे हो तो अपना ओपिनियन दो ना खुल के। आपस में ही लड़ रहे हैं यार, हद है। रिएक्शन वालों का भी समझ ही नहीं आता है। उनको भी ना, इसमें से कुछ लोग तो हैं जो सच्चाई के लिए बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने चैनल को ग्रो करना सोचते हैं, ऐसा क्या अपोजिट बोल दें कि हम हाईलाइट में आ जाए। राजवीर के लिए जस्टिस मांग रहे हो ना, तो करने दो केस। क्यों तुम लोग को इतनी तिलमिलाहट लग रही है? अरे आंटी अंकल को जितनी चिंता है, जाओ दे आओ दाल रोटी, नहीं थोड़ी दिन सेवा करे आओ सब लोग। या तो फिर ऑन सोशल मीडिया, ऑन कैमरा जो चीजें होती है उस पर डिस्कस करो। ग्राउंड लेवल पे जा रहे, ग्राउंड लेवल पे जा रहे, कितना कौन ग्राउंड लेवल पर जाएगा, सब दिख जाएगा इसी वाईटी पर। कितने दिन ये कंट्रोवर्सी चलेगी? क्या केवल व्यूज के लिए चलेगी या सच में कोई फैसला आएगा? सब दिख जाएगा इसी वाईटी पर। जो लोग बोल रहे हैं एक्शन लेने के, अरे लेने दो ना, अगर लेगी तो वाईटी पर दिखेगा, बताएगी आकर, क्योंकि वो तो हर चीज बताती है। तो वेट कर लो, थोड़ा सा धैर्य धर लो थोड़ा सा। नहीं, अभी तक तो सब लोग सपना को बोल रहे थे ऑन द स्पॉट उसको प्रॉपर्टी चाहिए, इसलिए इतना तल मिलाई, उसको शादी करनी। अब जब वो बोल रही है कि मैं कर रही हूँ कार्रवाई, तो करने दो, थोड़ा सा वेट कर लो। सब लोग सपोर्ट करो कि भाई हम चलो सपोर्ट कर रहे हैं, तुम करके दिखाओ, बस रिजल्ट चाहिए। तो तुम लोग को रिजल्ट ही तो नहीं चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आ जाएगा तो बहुत सारे लोगों की पोल पट्टी खुल के बाहर आ जाएगी, है ना? क्यों पड़ोसी भाई, कितना इंटरेस्ट है क्यों तुम्हें? और दूसरी बात, तुम लोग, तुम्हारे घर में तो पुलिस वाली है, तुम लोग को तो संविधान बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि संविधान में जैसे किसी का एक्सीडेंट होता है, हिट एंड रन का केस होता है, तो सबसे पहले एम्बुलेंस बुलाई जाती है और पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पर ना तो एम्बुलेंस बुलाई गई, 4 बंदे लेके उसको बाइक पे घूम रहे थे कि उसका पूरा ब्लड लॉस हो जाए, वो मर जाए, तब उसको वहां से हटाया जाए। सपना को भी गलत इन्फॉर्मेशन दी गई कि इस हॉस्पिटल में नहीं, उस हॉस्पिटल में। और तो और बता दो कि जो लोग बोल रहे हैं सपना को उसी टाइम में FIR करनी चाहिए थी, तो सपना की जो आज आवाज दिख रही है वो उस घर में नहीं थी। उस घर में आए दिन मार पीट रोना गाना, जो वो बाद में आके, तो उस टाइम वो बोलती ही कैसे? पहली बात तो ये, अब तो समझ में आ गई सारी चीजें।
दूसरी बात ये कि जिसका पहला पति भी चला गया और दूसरा पति भी इतनी कम उम्र में चले जाए, साथ में 2 बच्चे हों, वो इतना बदहवास रहता है ना, उसको पता ही नहीं होता मुझे बोलना क्या है, मेरे साथ हो क्या गया, वो समझ ही नहीं पाता है। उसको दुधमुहे बच्चे का भी ख्याल रखने का होश नहीं रहता है, तो FIR क्या करेगा यार? कुछ तो कॉमन सेंस लगाओ। और जो तुम लोग आज इतने हित बन रहे हो उनके, तो तुम्हारी मैडम जो पुलिस की बहुत बड़ी वो बन रही हैं, तो खान जो पीछे से ट्यू 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 लगाई हुई हैं, उन्होंने काहे नहीं कर दिया? उनकी तो पहुंच थी, उसमें तो अंकल को दौड़ना भी नहीं पड़ता। इतनी पावर तो होगी कि वो घर से साइन करा के FIR करा सकती थी। और जो हल्का हल्का कवच बदनाम करे, उसने तो बोला था, वो तो यही बोल रही ना कि मैं तो बोली थी कि आप लोग बस एप्लीकेशन पे साइन कर दो। इस बारे में आप कोई सफाई देंगे कि आपने साइन करने से क्यों मना किया था? क्योंकि जिस टाइम सपना अपने घर, आपके घर में थी, तो ये तो अब पता चल गया कि आप लोग किस प्रेशर में रखते होंगे, कितना बरगला के रखते होंगे, तो उसकी हिम्मत ही नहीं रही होगी। और होता है यार, होता है मैक्सिमम औरतों के साथ। जहां घरेलू हिंसा होती वहां तो डेफिनेटली होता है कि औरतें अपने मन का कोई भी आवाज नहीं उठा सकती, चाहे वो कितना गलत से गलत हो। उनको उनके साथ घर में ही रेप तक हो जाते, नहीं उठा पाती आवाज, ऐसे भी केसेस हैं। तो इस तरह की ना बकवास मत करो। और अगर तुम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो केस होने दो। इतना तिल मिला के क्यों आ रहे हो? तुम्हारा एग्रेशन साफ साफ दिख रहा है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी बौखलाहट साफ साफ दिख रही है। कंट्रोल करो अगर नहीं फंसना है तो, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है तो भी चीजें खुल जाएंगी, नहीं हुआ है तो पुलिस जरूर जानेगी कि एक्सीडेंट नहीं हुआ था तो ये मर्डर किया किसने। और मैं बोल रही हूँ एक्सीडेंट अब हुआ ही नहीं, अब तो ये साफ है कि एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है ना तो दुश्मन नहीं बनते हैं, सामने वाली पार्टी होती है जिससे बाय चांस हो जाता है। इंटेंसली जब होता है कोई चीज तब दुश्मन बनते हैं, एक्सीडेंटली होता है तो बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। तो लड़ने दो, सामने आने दो। और जो लोग लड़ रहे हैं, जो लोग अपना चैनल बढ़ा रहे हैं, देखो अपना ओपिनियन दो। धीरे धीरे जो ऊपर वाले की होगी मर्जी, ग्रोथ होगा नहीं होगा वो अलग बात है। लेकिन आपस में तुम लोग हाईलाइट होने के लिए कुछ भी गाली बक दे रहे हो, किसी को कुछ भी नीचे गिरा दे रहे हो, किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन कर दे रहे हो। क्या है यार, कुछ अपनी मानवता है? ध्यान रखो यार, भगवान है ऊपर, कर्मा सबका पलट के आता है, चाहे वो ऑन स्क्रीन हो चाहे ऑफ स्क्रीन करो कर्म, ठीक है? तो थोड़ा कूल डाउन रहो और सपोर्ट करो, क्योंकि रिजल्ट आएगा तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तुम लोग के लड़ने से चीजें क्लियर नहीं होंगी, चाहे फैमिली वाले हो चाहे रिएक्शन वाले हो। बस आज की वीडियो इतना ही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के शुभ ब्लॉग। और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग उनका तो करते हो जो गाली गलौज और इस तरह की चिक चिक फैलाते हैं, लेकिन जो आप लोग को सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं उनका आप लोग नहीं करते हो। तो प्लीज कर दीजिएगा। बाय बाय।